हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सो अभी हम वॉक पे आए थे और रजत इतना तेज़ चल रहा है ना कि मेरी हो गई हालत टाइट। हम ज़्यादा ही सुबह भी नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पे आजकल एक तेंदुआ घूम रहा है और डर सबको लगता है, बहुत बड़ा। तो फिर इसलिए हमने सोचा था थोड़ी जब चहल पहल हो जाएगी तो जाएंगे। और अभी हम काफ़ी आगे वैसे वॉक करके। थोड़ा सा और चलो। रजत का बस चले नहीं तो पूरी दुनिया पैदल घूमे। कैसे भाग रही है इसे लग रहा है गाड़ी से छींटे पड़ेंगे। बाय। यार मुझे लगा कीचड़ पड़ेगा इसलिए मैं फटाफट से भागने लगी यार रास्ते में। बट अब मुझे लगता है वापस चलना चाहिए, वहाँ को बहुत टाइम हो गया ब्रेकफास्ट भी बनाना है। आसमान को देखकर कोई बोल सकता है कि रात में इतनी बारिश हुई थी? रोज रात को। और हम रात को याद है तुझे, हम सोए थे तो हम तारे देख रहे थे। हाँ। और सुबह के टाइम बारिश तगड़ी वाली। बट आज लग रहा है अब से मौसम ठीक हो जाएगा। A few moments later. अब मैंने ब्रेकफास्ट की प्रेप शुरू कर दी। वैसे मैंने आपको बताया नहीं, ये हमारी खेती की मक्की है जिसका मैं कुछ करूँगी बाद में। बट साथ में मैंने देखा कि केले सड़ गए तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाना के पैनकेक्स बनाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। देखते बनते कैसे। ठीक है, तब तक मैं जा रहा हूँ प्रूनिंग देखने भी और करने भी और सीखने भी एक्चुअली। सो अभी अगले साल की तैयारी शुरू होगी। प्रूनिंग क्या होती है ना, मैं बाहर जाके बताता हूँ। या ठीक है, और जल्दी वापस आना, ब्रेकफास्ट में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। ये तो मेरा रिकॉर्ड ही रहा है कि जब भी मैं पैनकेक्स बनाती हूँ पहला खराब बनेगा। अब टेक 2 लेते हैं, देखते कैसा बनता है। ये बनेगा भी आज की नहीं। अब मैंने क्या किया ना, इसको फिर से ग्राइंड कर दिया सबको। शेप भी शेपलेस होती जा रही है। तो ये है रजत बाहर प्रूनिंग सीखता समझता हुआ। बट अब मुझे बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि खाना तैयार है। वाह, चलो जी, अब तो बढ़िया से निकल रहा है, अब कोई टेंशन नहीं है। बट जब मैं पहला करती हूँ ना तो हमेशा मुझे टेंशन रहती है, पहला वाला निकलता ही नहीं ढंग से। ये देखो, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था शायद। टुडेज लेसन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। पैनकेक की खुशबू आ रही बाहर तक। ओहो, ये क्या है? पहला नजर उतारने के लिए उसके बाद बन गए। तो हम सोच रहे हैं ये वाला एरिया जहाँ पे रजत खड़ा है और वो भैया दिख रहा है आपको, ये वाला एक्सटेंड करेंगे। सो लेट्स सी कैसे बनता है, क्या बनता है। इसी के साथ लंच भी तैयार। वो देखो वहाँ पे एप्पल्स लाए जा रहे हैं गोडाउन के लिए। और गोडाउन में रजत है और ऑफकोर्स बाकी सारे लोग हैं जहाँ से हम आपको एप्पल्स पैक करके भेज रहे हैं। तो मैं तो सुबह से किचन में ही थी, अभी जाती हूँ ऊपर, देखती हूँ ऊपर का क्या हाल है। ये रज़ाई जाएगी वापस शिमला, तब हम वापस कर देंगे बिकॉज ये रज़ाई हमारे छोटे से घर में बहुत ही बड़ी रज़ाई है। ऐसा लग रहा है बस रज़ाई रखी है पूरे घर में, इतनी बड़ी है। चलो जी, ये है जी स्टोर का हाल। हेलो रजत, क्या हाल चाल? बहुत बुरे क्यों? अरे एक तो गर्मी लग रही है अभी और जल्दी हुई हमें कि भेजना है, गाड़ी आ गई है। और हम कुछ शिमला में हो जाएगा, मैं भी हेल्प कराती हूँ, मैं भी फ्री हूँ। रास्ते ब्लॉक है, आई नो क्या है। तो यार पर कल तो इतनी तेज बारिश थी ही नहीं कि उससे ऐसा लग रहा था कि लैंडस्लाइड हुआ है। वो रात को टॉयलेट में हुआ है और विकास नगर में हुआ है। तो फिर वो डीटूर होके जाना पड़ेगा गाड़ी को, बहुत ही लंबा। तो वो सब मार्जिन लेके चलना पड़ रहा है आज। तो लंच कब करना? 4 बज गए अब तो। भी करते हैं, जल्दी जल्दी करो। ओके। लो जी, मक्की हार्वेस्ट हो गई। मक्की टाइम। और भी है इसमें आगे, और है मक्खियाँ। बाप रे बाप, आज का दिन इतना ज़्यादा टायरिंग था। एक तो हमने इतने दिनों बाद ये डिस्पैच का काम रिज्यूम किया। तो अभी हमने नई लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो उसके लिए नई तरह से हमारे शिपिंग लेबल्स बनने थे। जो पुराने शिपिंग लेबल्स थे वो हमने प्रिंट करके रखे हुए थे, वो हम यूज़ नहीं कर पाए। तो मतलब उसकी ट्रेनिंग्स एंड ऑल, तो हमारे लिटरली ऐसा हुआ है कि आज 3-4 बार एक ही बंदे के शिपिंग लेबल्स बने हैं,
इतनी सारी वेस्टेज, बट वो अनअवॉइडेबल थी बिकॉज हमको आइडिया नहीं था कि ये कैसे होना है, क्या है। बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ आज मैं, और अभी तक हमने लंच नहीं किया है और अभी 6 बज रहे हैं शाम के। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले लंच करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है लंच बोलूँ या डिनर बोलूँ, बट भूख लगी है बहुत ज़्यादा और एनर्जी इतनी क्रैश हो गया ना कसम से। और अभी शुरू हो गया हमारा नया हार्वेस्ट। ले जाऊँ एक? थैंक यू। घर में इतने सारे चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। आज पूरे दिन मैंने सफाई की है और शाम हो गया, अब तुम्हारा लंच का टाइम हो रहा है। वही सोचो, सब चमक रहा है। वॉशरूम में भी इतने चमक हो रखी है। राजमा, यस, थैंक यू सो मच। आधे लोगों ने खा ली है, जो बाकी लोग बचे हैं उनके लिए राजमा बची है और चावल भी गर्म हो गया। ओके, अभी निकालते हैं। और ये सीढ़ियाँ मुझे जो दिखी ना साफ, स्वीट डिश भी है। ओह, इधर है, इधर मेरे नाक पे काला काला क्या ये जो शिपिंग लेवल की इंक है ना वो है, दिख रही है। अरे वाह 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 वाह, हलवा, वेरी नाइस। बैठ जाओ। चलो खाते खाना। अब हमारे घर में सैलेड में सेब, चटनी में सेब, कभी कभी तो सब्जी भी सेब की। हर चीज ही सेब हो गया। मुझे लगता है स्वीट डिश भी बन सकती है नहीं, सेब नहीं, की। मैं कुक्ड एप्पल्स भी खा सकती हूँ। मैं खा सकता हूँ, हम एप्पल पाई बनाएंगे। तो मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। ठीक है, बना दियो। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कुछ सब्जी लगी है या नहीं। ओए, मुझे बीन्स दिख गई। सेब भी पड़ा है यहाँ पे मोटा सा, बट इसके साथ में ये देखो बीन्स है, जो कि आधी तो प्लग कर चुके हैं, जो यहाँ रहते हैं हमारे पास। ये देखो यहाँ पे भी है इस वाले में। वो तो ले ही गए हैं, हाँ। लेकिन जो ऊपर लेबल लगी वो भी सब भर भर के सब ले जा रहे भर भर के। बट चलो कुछ तो बचा। ये मेरे को पता कैसे पता चला कि यहाँ पे बीन्स है। हाँ। वो ना जैसे सेब की करेट ले जा रहे थे, ये वाले करेट जो नीचे दिख रहे हैं आपको ना, तो उसके ऊपर एक लाल पैकेट था और उसके अंदर हरा हरा था। मैं कहा घास क्यों ले जा रहे। फिर जब मैंने नज़दीक से देखा तो मुझे पता चला इसमें बीन्स है। मैंने कहा मैं भी देख के आ जाती हूँ, हम भी खा लेंगे ताज़ी ताज़ी बीन्स। फिलहाल मैं सोच रही हूँ, लाई है नहीं ये तो सिर्फ मैं मिंट के लिए लाई हूँ। अरे अच्छा, पुदीना लेंगे इसमें, और वो मेरे को दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है वापस ऊपर ही जाना पड़ेगा, है ना। हाँ। चलो आ जाओ, आगे तक चलते हैं, फिर जाएंगे वापसी में ले लेंगे। सेब छूट रहे हैं वहाँ से। आजकल रात को जो डरते हैं ना हम, पता क्या होता है, हमको तो 2-3 बार ऐसा लगा तेंदुआ है। हाँ। एक दिन तो खैर आवाज भी आई थी, पर रोज ऐसा होता है ऊपर से कुछ गिर रहा था, कभी कभी टीन पे गिरता है। सोचो, मैं बताती हूँ आपको, जो जैसे यहाँ पे घर है ना उसके एकदम साथ में सेब का पेड़ है। तो अब हमारी तो पहली बार है यहाँ पे ना, तो हमें पता क्या लगा, एक दिन ना एकदम से बहुत ऐसी आवाज आई और हमको लगा कि किसी ने हमारे वॉशरूम का दरवाजा तोड़ दी, खिड़की। और मैं तो इतना डर गई, मैंने रजत को कहा रजत तुम चेक करो इसको। रजत भी डर डर के जा रहा है आगे। और फिर उसके बाद वहाँ पे भी कोई नहीं था, फिर तो हम और ज्यादा डर गए। फिर आधे घंटे बाद जब हमारी दिमाग की बत्ती जली, नहीं मुझे उसी टाइम लग गया था ऐसे थोड़ा आइडिया, बट फिर हमने फिर भी जैसे बहुत देर ऐसे ही रहे कंफ्यूज। फिर एक और सेब जब गिरा तो हम समझे कि ओके एक चोर ये नहीं छत दो के चोर ऊपर है। सेब गिर रहा है और फिर आती है आवाज ऐसी डर। तो अभी रजत को कॉल आ गई है, एक चीज है तो मैं सोच रही हूँ अकेले तो क्या ही जाना, वेट करती हूँ रजत का। मिल रहा है। ये पता क्या, जो हमारा मेन हब था ना पुदीने का, इट फ्लडेड अवे, सारा नीचे चला गया। चिड़िया की आवाज आ रही है। वहाँ ऊपर जहाँ हम परसों गए थे ना जंगल में, वहाँ पे बड़ी अच्छी आवाज़ आती। मुझे तो ना रजत ऐसा लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए, अलग ही लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ ही अलग सा लगता है। चलो जी, अपनी चटनी का सारा सामान रेडी है, अब चटनी बनाते घर जाकर। आज शाम इतनी सुंदर हो रही थी ना, मन कर रहा था कि बाहर खड़े रह के इस व्यू को निहारते रहूं। ये सेब ना बड़ा परेशान कर रहा है मुझे। उस टाइम पे भी गिर गया था जब धो रही थी, अब फिर गिर गया। तो अभी मैं चटनी बनाना शुरू कर ही रही हूँ। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है एप्पल चटनी की, तो ये आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिका एंड रजत के शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है। हम इतनी सारी बनाते हैं ना, और एक ही दिन में सारी चटनी खत्म हो जाती है, जबकि मैं सोचती हूँ कि कम से कम 2 दिन तो चले ही ये चटनी। तो आजकल जो हमारे साथ दाई लोग हैं, उनका एक भाई लोग मार्केट में रह गया है, तो उनके भाई को लेने अभी हम जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं और एकदम ऑफकोर्स रात को अंधेरा होगा, बट हमको ये है कि कहीं तेंदुआ ना मिल जाए। कहीं नहीं, आजकल गांव में तेंदुआ है। हाँ। कहाँ है तेंदुआ?
वो 2-3 लोगों को दिख चुका है अभी तक। आज ही सब भैया ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा है। भैया ने भी हमें वार्न किया है कि लेट नाइट नहीं जाना वॉक करने और अर्ली मॉर्निंग नहीं जाना। अच्छा दीदी से भागी। तू क्या खड़ा रहेगा वहाँ? तू नहीं डरता है। ये बहुत बड़ा शेर है ना। शेर कहाँ डरते थे मेरे से ना। हमारे गांव में एक बार ना बात आया, एक बंदा घोड़े पर आ जाए, घोड़े के ऊपर की चौड़ी के ऊपर। ये तो ज्यादा हो गया। भालू के ऊपर घोड़े की तरह बैठ गया, ऐसा थोड़ी हो सकता। समझ पा रहा हूँ। नहीं झूठ झूठ झूठ। झूठ सर, ये टांगे खाते उसने। वैसे मोरा ना उसने, ठीक है। नहीं तो जो बंदा था ना, ये टांगे खाते। जिस बंदे ने भालू को घोड़ा समझ लिया, वो भी मेरे को गधा ही लग रहा है। ये तो उसको चाक के दिया, उसको 2-3 दिन आता उसको पैसे देने। अच्छा भाई बोल रहे हैं सबके ना, हम और थोड़े-थोड़े। या यहाँ था। अरे यार भी मिस्टेड नहीं। लाइट्स ऑफ करोगे क्या पता दिख जाए। छोटा सा था पर ये जितना मुझे दिखा। यार आपने छोटा था। माँ कसम मुझे तो पूरा दिखा। मुझे भी दिखा, मेरे को आंखें दिखी चमकती हुई दूर से। आंखें दिखी, मुझे पहले ही दिखी आंखें। हम यहाँ रुके हैं अभी देखने के लिए, पर यहाँ जंगल में ऐसी आवाजें आ रही जानवरों की। ऊपर से भूतिया आवाजें। शीशा मत खोल। आवाज सुन। इधर से नीचे से आ रही मेरी साइड से। नहीं, इधर से भी आ रही है काकड़ की। अच्छा खासा हम वापस पहुंच गए थे। तेंदुआ तो मिला नहीं हमको वापसी में, बट ये रास्ता जो कि आपको भी अब पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे फिर से फंस गए। तो अब मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी धक्के मारने पड़ेंगे। एक तरफ से तेंदुए का डर है, दूसरी तरफ से रास्ता खराब है। पता नहीं। यस मेरे उतरने का फायदा तो हुआ। The next morning. अभी शुरू हो गया है डंगे का काम। आज दिन की सब्जी के लिए मैंने सारी प्रेप्स कर दी थी। मसाला ऑलमोस्ट बनाने वाली थी, सब्जी काट ली थी और बीच में कोई घुस गया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और अपनी एक्सपर्टीज दिखाने लग गया। अरे मुझे ऐसे ही मन किया क्योंकि मैंने रेसिपी कहीं देखी थी हाँ। इंस्टा पे। ये तो हद ही होगी। मतलब यहाँ पे देखो आप, पहले रजत ने एक पैन यूज किया, ये छोटा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये बर्तन भी रजत ने यूज किया है। सब्जी एक बन रही है, 4 बर्तन लगेंगे, 5वां कुकर भी है। देखो तुम क्या बनेगा। हाँ। ऐसी आइटम बनेगी। वैसे है क्या, घिया है। हाँ। घिया को बना रहे हैं राजस्थानी स्टाइल में। ओहो, आज से पहले बनाया कभी ऐसा? नहीं, आज ही देखा ही आज है। वाह वाह वाह, क्या सब्जी बना दी है शेफ साहब ने। तो अभी हम बैठे थे एक जगह यहीं अपने ऑर्चिड में, बहुत ही पीसफुल सा हुआ है। आज धूप थी, काफ़ी देर से अभी धूप थी तो हम धूप सेक रहे थे। इनफैक्ट हम ऐसे लेट गए थे जबकि सारा यहाँ थोड़ा मतलब घास गिरला ही है अभी, तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। ऊपर से गर्म हो रहे थे, पीछे से ठंडे हो रहे थे। हमको एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे परेशान जैसे हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा राउंड लेते हैं, बाहर निकलते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चली होती है कुछ ना कुछ। एक तो आजकल के दिन इतने ज़्यादा हेक्टिक है हमारे कि हमको टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए, एक दूसरे के लिए। मुझे नहीं याद आता है कि कब हम ऐसे फुर्सत से बैठे होंगे, बात की होगी, क्योंकि सुबह दिन शुरू होता है। आई एम अर्ली बर्ड, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, और रजत शाम तक बैठ के ऑर्डर सॉर्ट कर रहा होता है, किस ऑर्डर में लगने हैं, कल कैसे पैकिंग होगी, ये सब काम करता रहता है। तो आराम से मतलब इनको 12:30-1 तो बज ही जाते हैं, और तब तक मैं सो गई होती हूँ, और जब सुबह मैं उठती हूँ तब तक रजत सोया होता है। तो मतलब हमारा ऐसा चल रहा है कि आगे पीछे ही है। exactly. और हम मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से जितना मेहनत हो सकती है उतना करें, बट एट टाइम्स इतना ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। और कुछ करने के बाद भी मतलब चीज़ें फेवरेबल नहीं रहती है, बट वी वुड से दैट वी आर स्टिल ट्राइंग आवर लेवल्स बेस्ट कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। एंड और परेशानियां चली रहती है ज़िंदगी में, फिर हमको ये लगता है यार ऐसा नहीं है कि हम ही है जो मेहनत कर रहे हैं, हम और लोगों को देखते हैं ना, तो जब उनको देख के हमको मतलब मोटिवेशन मिलती है। जैसे हमारे पास जो लेबर है वो नेपाल से आई अपने घर वालों को छोड़ के इतना दूर, तो हमको उनको जब हम हंसता खेलता हमेशा देखते रहते हैं ना, तो हमें लगता है क्या होता है ना,
टेंशन मतलब जैसे फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड ऑल, तो कोई बार ऐसा स्ट्रेस हो जाता है कि यार हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और भी बहुत चीजें चली होती है, सबकी लाइफ में होता है वो सब। फाइनेंशियल स्ट्रेस तो एक पहलू है, बट जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ने हाँ। लगता है, कुछ इक्वेशंस इधर उधर होने लगती है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार क्यों 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 क्यों। फिर पहले हम आपस में लड़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि मैं तो ना बहुत ही ज्यादा ऐसी हो जाती हूँ कि नहीं रजत अब नहीं हो सकता है ऐसा, बट रजत इज द वन जो मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मतलब जब मेरा गिव अप करने का टाइम आता तो नैना हमेशा बोलती है नहीं, गुस्सा करके डांट। यार हमने इतना सीख लिया ना पिछले दिनों में कि हम अगर हम कहीं जॉब कर रहे होते ना तो शायद इतना एक्सपीरियंस हमको नहीं मिलता मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का। मतलब हमको सब कुछ ही देखना होता है, लॉजिस्टिक्स भी देखना होता है, ऑपरेशंस भी देखने होते हैं, अपना स्टॉक कितना है वो भी देखना है, मार्केटिंग भी करनी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमको सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी है वो भी हमको ही झेलनी है। सो सच्ची बता रहा हूँ, मतलब हम बोलते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है भाई। व्हेन योर इंटेंशंस आर राइट। कुछ ऐसी बात भी करते हैं ना रजत, तो भी ऐसा हो जाता है, वो जो लोग उल्टा पुल्टा लिखते हैं कि तुम हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हो, तुम खुद के लिए तो भैया तो तुमको तो मतलब तुम्हारा तुम नाम लेके भी नहीं बोल रहे, फिर भी तुमको बुरा लग जाता है। सो जो स्पेसिफिकली है कोई एक दो लोग जो बिल्कुल ही पीछे पड़ गए और उनको बेचारों की, चलो मैं ये समझती हूँ कि उनके घर की रोटी हमारे को बुरा भला बोलने से चल रही नहीं, जेन्युइनली हाँ। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं मुझे नहीं है ऐसी रोटी क्या पचेगी उनको भाई, दूसरों की बुराइयां करके। बट उनका घर तो चलता रहे। बट आई वांट टू से वन थिंग, जो इंसान फेसलेस है, नेमलेस है, वो डेफिनेटली शेमलेस है। दैट्स ओके, शेमलेस है, बट आई एम टेलिंग यू दिस ऑन योर फेस, अगर आप वीडियो देख रहे हो, कि बहुत गलत बात है यार किसी को नीचा दिखाकर आप ये सोच रहे हो कि आप ऊपर बढ़ जाओगे। ठीक है, आपको थोड़े बहुत व्यूज आ जाएंगे, आपका पूरा चैनल डेडिकेटेड है और हमको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है पता, हम चाहे तो बहुत सारे एक्शंस ले सकते हैं। बट नैना ने बोला कि यार ठीक है यार, ये इंसान कमा रहा है ना हमारे नाम पे, कमाने दो, सेकने दो रोटी। तो ठीक है, रोस्ट करो, जो बोलना है वो बोलो, बट एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। जब हम गलत है हम सुनेंगे भी, बट जब आपको पता ही नहीं ना हमारे बारे में कुछ भी, एक वीडियो देखने के बाद आपने अज्यूम कर लिया, किसी के बोलने पे आपने हमारे लिए वीडियो बना दिया। बताऊं ना, मुझे तब तक सब चल रहा था जब तक आप हमारे बारे में बोल रहे थे, बट फैमिली पे जब आप फैमिली पे आने लग गए ना, वो बहुत ही गलत था। जस्ट इमेजिन वंस कि अगर कोई आपकी मम्मी को कुछ गलत बोलेगा, विल यू टेक इट? सो आई डोंट थिंक हमको इतनी हाइप देनी चाहिए इस इंसान को। बट येस, थैंक यू सो मच आज जो लोग हमको इतना हमेशा पॉजिटिव बोलते रहते हैं। पॉजिटिविटी से हम वापस से खड़े हो जाते हैं कि बोल लो जो बोलना है, हमारे पास है हमारे लोग। बट ये जरूर है, मैं मतलब ये बार बार बोलते रहता हूँ बात कि ये हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज रहा। हमने कभी इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं। अभी तक हम वो टाइम याद करते थे कि जब घर बन रहा था, जब शादी होनी थी, अब ये उसका भी बाप आ चुका है। एग्जैक्टली, बट वही है ना कि कुछ बड़ा करना जिंदगी में तो बड़े स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़ते हैं। बट ठीक है, आप लोग का साथ है और हम एक दूसरे के साथ हैं, बेशक लड़ झगड़ के लड़ने के बाद जो प्यार होता है ना वो अलग लेवल का होता है। हाँ, so, और हमारी शक्लें देख के, खास तौर से मेरी शक्ल देख के तो आपको पता लगी क्या होगा कि अभी हम ताज़ा लड़े हैं और ताज़ा पैचअप हुआ है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अभी हमने बहुत ज्यादा बातें कर दी है यहाँ पे। यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलते हैं। हम तो लेने आए थे मक्की, और यहाँ पर हमें मिले हैं सेब ताजे। दिख नहीं रहा है अभी जरा कैमरा में, तुम पूरे गीले हो चुके हो रे बाबा। नहीं है, मुझे फील हो रहा है। हाँ, अब मैं कैसे उठूं? चलते हैं यहाँ से। चलो। ओ, सुबह से लेकर अभी इतनी प्रोग्रेस हुई है और अभी हम घर जाके आए, बास्केट खाली करके आए हैं क्योंकि मुझे मक्की चाहिए और नीचे तो दिख नहीं रही है। ऊपर हाँ, पर ये अच्छा लग रहा है डंगा, बट यार धूप अच्छी लग रही है मुझे तो, उसकी वजह से डंगा डल पा रहा है, नहीं तो अगर आज भी बारिश होती तो हो गया था काम। मिला है हमें मक्की, मिला है मक्की। ये वाले चलेगा? हाँ, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। घास कितना है नीचे। है तो काफी। अभी तो हमने गमबूट्स पहने तो डर नहीं हमें। हाँ, ये बढ़िया से हुई है, रेडी। ट्रिपलेट्स देख। नहीं, हाँ रहने दे। पीस है इसमें। लो, ये फूल तुम्हारे लिए।
थैंक यू। जब मुझे मक्खी दिखी थी तो मुझे लगा 2-3 मक्खियाँ मिलेगी, पर करते करते इतनी सारी मिल गई कि बास्केट में भी नहीं आई। मुझे ऐसे उठा के चलना पड़ रहा है अभी से। बड़ी वाली बास्केट लानी चाहिए थी। ये तुम उठा लोगे? बस चकली। चलो टेस्टी टेस्टी घिया खाने को तैयार हो, राजस्थानी स्टाइल, फुल ऑफ स्पाइसेस। राजस्थानी स्टाइल तो पता नहीं कितना ही बना होगा, खाने लायक तो होगा। बहुत बढ़िया, पर स्पाइसी होगा तेरे लिए। स्पाइसी क्यों बना? दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा था, मेरे मुंह में पानी आ रहा था, खुशबू भी अच्छी थी। कैसे खोलूं, इसलिए नहीं पसंद मुझे ये वाले जूते। ऐसे रुक, मैं बताऊंगा। सफोकेशन होगी मेरे पाँव को। ये शू रैक के ऊपर रख लेना, मेरे को मक्खियाँ दे दो। दोनों रखना ऊपर, इसमें कीड़े ना घुसे। ठीक है।